हेलो गाइस, हाउ आर यू ऑल। लास्ट वीडियो में हमने समझा था कि लाइफ प्रोसेसेस क्या होती हैं। आज की वीडियो में हम समझने वाले हैं कि न्यूट्रिशन क्या होता है। न्यूट्रिशन को समझने से पहले हम इस वर्ड को समझने की कोशिश करते हैं कि ये न्यूट्रिशन एक्चुअली कहाँ से आया है। न्यूट्रिशन न्यूट्रिएंट वर्ड से आया है। तो न्यूट्रिएंट वर्ड का क्या मतलब होता है? न्यूट्रिएंट्स वो सब्सटेंसेस होते हैं जो कि एक लिविंग ऑर्गेनिज्म अपनी सराउंडिंग से लेता है और उससे अपनी एनर्जी के प्रोडक्शन के लिए यूज़ करता है या फिर अपनी बॉडी के बायोसिंथेसिस के लिए। अब बायोसिंथेसिस का क्या मतलब हो गया? बायोसिंथेसिस का मतलब होता है बॉडी के सेल्स का रिपेयर। हमारे बॉडी के सेल्स वर्क करते करते ख़राब हो जाते हैं, तो उनके रिपेयर के लिए, या फिर हमें कहीं चोट लग गई है तो उसके रिपेयर के लिए हमें एनर्जी की ज़रूरत होती है, हमें न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत होती है। सो न्यूट्रिएंट का मतलब ये हो गया। अब न्यूट्रिशन क्या होता है? न्यूट्रिशन वो प्रोसेस होती है जिसमें कि हम न्यूट्रिएंट्स लेते हैं और उन्हें यूटिलाइज करते हैं। न्यूट्रिएंट्स हमारे कैसी फॉर्म में होते हैं? कार्बोहाइड्रेट्स हो गए, फैट्स हो गए, मिनरल सॉल्ट्स हो गए, विटामिन हो गया, प्रोटीन हो गया, वाटर हो गया। ये सारे हमारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं। ये हम अपनी पूरी लाइफ में लेते हैं ताकि हम एनर्जी ले सकें, एनर्जी का प्रोडक्शन कर सकें और अपनी बॉडी के सेल्स को रिपेयर कर सकें। न्यूट्रिशन अब इतना बड़ा वर्ड है तो उसके काफ़ी सारे मोड्स भी होते हैं। अलग अलग ऑर्गेनिज्म अलग अलग तरीके से न्यूट्रिशन लेते हैं। हमारे पास बेसिकली दो मोड्स होते हैं न्यूट्रिशन के: ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन एंड हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ऑटो का मतलब क्या होता है? सबसे पहले हम ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन को समझने से पहले ऑटो का मतलब समझते हैं। आप कोई भी चीज़ समझते हो तो उस वर्ड का मतलब पहले समझा करो, तो आपको वो चीज़ बहुत आराम से याद हो जाएगी। ऑटो का मतलब क्या होता है? ऑटो का मतलब सेल्फ होता है। ट्रॉफिक का मतलब न्यूट्रिशन होता है। ऑटोट्रॉफिक का मतलब क्या हो गया? सेल्फ न्यूट्रिशन। वो न्यूट्रिशन या वो मोड ऑफ न्यूट्रिशन जिसमें कि एक ऑर्गेनिज्म अपने आप अपना फूड बनाता है, अपनी आसपास की सराउंडिंग से चीज़ें लेके, फॉर एग्जांपल कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, सनलाइट, एनर्जी, इन सारी चीज़ों का इस्तेमाल करके वो अपने लिए फूड बनाता है। और वो फूड क्यों इस्तेमाल करता है? मैंने अभी आप लोगों को बताया था कि वो फूड अपनी एनर्जी प्रोडक्शन के लिए और अपने बायोसिंथेसिस के लिए, अपनी बॉडी के बायोसिंथेसिस के लिए यूज़ करता है। ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन हमारे ग्रीन प्लांट्स में मिलता है, क्योंकि वही एक ऑर्गेनिज्म है हमारी पूरी अर्थ पे जो कि सनलाइट की एनर्जी को यूटिलाइज करके अपना फूड बना सकते हैं। अभी तक साइंस में कुछ ऐसा नहीं हो पाया है जो कि सनलाइट एनर्जी को इस्तेमाल करके फूड बना पाए। हमारी पूरी अर्थ पे सिर्फ प्लांट्स, सिर्फ ग्रीन प्लांट्स ही एक ऐसी ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि सनलाइट एनर्जी को इस्तेमाल करके खाना बना सकते हैं। और हमारे ग्रीन प्लांट्स के अलावा एक एनिमल, एक ऑर्गेनिज्म एनिमल भी होता है जो कि ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन से अपना खाना प्रोड्यूस करता है और उसका नाम है यूक्लिना। ये हमारे ग्रीन प्लांट का स्ट्रक्चर हो गया, ये हमारे ग्रीन प्लांट्स हैं, और ये यूग्लिना का स्ट्रक्चर हो गया। फिर आ जाते हैं हम हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन पे। अब वही बात है कि हेट्रो का मतलब क्या होता है? हेट्रो का मतलब होता है अदर्स, ट्रॉफिक का मतलब होता है न्यूट्रिशन। हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन का क्या मतलब हो गया? वो मोड ऑफ न्यूट्रिशन जिसमें कि एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म से अपना खाना लेता है। हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन कौन से ऑर्गेनिजम्स परफॉर्म कर सकते हैं? ऑब्वियसली एनिमल्स, हम लोग, वी ह्यूमन बींग्स एंड अदर एनिमल्स जो कि अपना खाना खुद नहीं बना सकते। हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के एग्जाम्पल हो गए ऑल नॉन ग्रीन प्लांट्स एंड ऑल एनिमल्स। अब हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में भी 3 टाइप्स होते हैं: सेफ्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, पैरासिटिक न्यूट्रिशन एंड होलोजोइक न्यूट्रिशन। अब पैरासिटिक न्यूट्रिशन में भी हम सेप्रोफेटिक न्यूट्रिशन में हम सेप्रो का मतलब समझते हैं। सेफ्रो का मतलब होता है रॉटन। सेफ्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में होता है वो ऑर्गेनिजम्स जो कि रॉटन चीज़ों को अपने फूड की तरह इस्तेमाल करते हैं, उन्हें खाते हैं और उसके बाद अपनी एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं। The mode of nutrition in which an organism obtains its food from decaying organic matter of dead plants and dead animals. सेप्रोफेटिक न्यूट्रिशन के एग्जाम्पल हो गया मशरूम।
जो मशरूम्स होते हैं वो अपना न्यूट्रिशन सेप्टोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन से लेते हैं। फिर आ जाते हैं हम पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन पे। पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो होता है उसमें एक ऑर्गेनिज्म होता है, पैरासाइट होता है, जो कि दूसरे ऑर्गेनिज्म से न्यूट्रिशन लेता है बिना उसे मारे। या तो वो उसकी बॉडी में रहता है या फिर वो बॉडी के बाहर रह के उसे बिना मारे न्यूट्रिशन लेता रहता है। सेफ्टोट्रॉपिक में वो मरे हुए ऑर्गेनिज्म से लेता है, पर पैरासिटिक में वो बिना मारे पर वो उसे हार्म ज़रूर करता है, न्यूट्रिशन लेता है। सो पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में जो ऑर्गेनिज्म न्यूट्रिशन ले रहा होता है उसे हम पैरासाइट बोलते हैं, और जो ऑर्गेनिज्म जिससे वो न्यूट्रिशन ले रहा है उसे हम होस्ट बोलते हैं। सो पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन यूजुअली हम कस्क्यूटा में देखते हैं, कस्क्यूटा इज़ अमरबेल, और हम मॉस्कीटोज़ में भी देखते हैं। फिर आ जाते हैं हम होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन वो मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है जो कि जिसमें कि हम खाना लेते हैं, उसे डाइजेस्ट करते हैं, फिर उसे एब्जॉर्ब करते हैं, फिर उसका एसिमिलेशन होता है, और उसके बाद हम उसमें से जो अनएब्जॉर्ब फूड था उसे अपनी बॉडी से बाहर निकाल देते हैं। इसके एग्जांपल हो जाते हैं हमारे मैन, कैट, डॉग, टाइगर, एज यू कुड सी इन द पिक्चर। सो ये सारे हमारे एग्जांपल्स हो गए होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के। Thanks for watching the video. If you like the video, please like it, share it and subscribe to my channel for more videos. Thank you.